तरीके से बोलें तो आंख और कान की तरह मानता है। लोकतंत्र के इस महापर्व में लोकतंत्र के जो प्रहरी हैं उस भूमिका में मीडिया है, और क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी हम मानते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम सब अपनी जो हमारी भूमिका है उसके बारे में ठीक से समझ लें। इलेक्शन के दौरान जो ईसीआई इलेक्शन हाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दो हिस्सों में इस काम को देखता है। एक में मीडिया को इलेक्शन कमीशन क्या क्या सुविधाएं देता है इस दौरान, और मीडिया मैनेजमेंट से अर्थ ये है कि मीडिया को ठीक से चीजें मिलें और जो नियम कानून है उनका ठीक से पालन हो सके, उस पर भी एक निगरानी है। जैसा आप सब जानते हैं, मीडिया की सुविधा के तौर पर जो जब इलेक्शन होते हैं तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्पेशल पासेस तैयार करके देता है मीडिया को। जब काउंटिंग होती है उन सेंटर्स के लिए भी स्पेशल पासेस बनते हैं और उन्हीं के आधार पर या उन्हीं को दिखा के हमारे अंदर वहां प्रवेश होता है। इससे जुड़ी जानकारी, इलेक्शन से जुड़ी जानकारी के लिए मीडिया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंटर भी बनाता है। अमूमन सामान्यतः डीपीआरओ ऑफिस में रहता है। और मीडिया जो पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट हैं, विज्ञापन हैं, उनकी प्री सर्टिफिकेशन के लिए या फिर निगरानी के लिए मीडिया मॉनिटरिंग सर्टिफिकेशन कमेटी काम करती है, जो पेड न्यूज पे भी नजर रखती है, फेक न्यूज पे नजर रखती है, और जो गाइडलाइंस हैं ईसीआई के उनकी ठीक ठीक कंप्लायंस हो उसे भी देखती है। जो मीडिया सेल है वो स्वाभाविक है, जैसा शर्मा जी ने अभी कहा कि सही समय से ठीक ठीक जानकारी मीडिया तक पहुंचे, इसके लिए काम करती है। तो जिस मैकेनिज्म में यदि सुधार की आवश्यकता होगी तो उसको बिल्कुल ठीक कर लिया जाएगा ताकि ये स्मूथ रहे। ये वो पासेस हैं जस्ट दिखाने भर को कि ये वो सैंपल हैं जो ईसीआई इशू करता है हमारे लिए कार्ड। ये काउंटिंग के सेंटर और ये पोलिंग स्टेशन में जाने के लिए कुछ इस किस्म का जो पास है वो ईसीआई इशू डिपार्टमेंट की लिस्ट कर रहे हैं। ये एक सामान्य जानकारी है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल ईसीआई किस प्रकार से कर रहा है। ये हम बात कर ही चुके हैं कि जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी है उसका मेन मकसद क्या है कि दो तरफा संवाद हो और सही जानकारी सही समय पे पहुंचती है। एमसीएमसी कमेटी की जो हमने बात की, ये मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी है जो आदरणीय उपायुक्त महोदय के अध्यक्षता में काम करती है, और इसके जो मेंबर्स हैं और एक पूरी टीम है जो डीपीआरओ ऑफिस में एमसीएमसी सेंटर बनाया है। उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है या कि सोशल मीडिया है, सभी प्लेटफॉर्म्स पर ठीक से उसकी निगरानी करने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। और ये एमसीएमसी सेंटर अपना काम जिस दिन से आचार संहिता या चुनावों की घोषणा हुई उस दिन से ये काम करना अपना शुरू कर चुकी है। और क्योंकि सोशल मीडिया बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही काउंट होता है तो उस पर भी उसी तरह से नजर रखी जा रही है। जो सभी पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट हैं सोशल मीडिया पे, उनकी प्री सर्टिफिकेशन भी आवश्यक है एमसीएमसी से। या कि जो बल्क एसएमएस हैं, वॉइस मैसेजेस हैं, सिनेमा हॉल या कि प्राइवेट एफएम, रेडियो, ई पेपर्स में जो ऐड चलनी है वो प्री सर्टिफाई होना एमसीएमसी को बेहद आवश्यक है। यहाँ ये काम तो जो पॉलिटिकल लीडर जिन्होंने ऐड देनी है उनका वो अप्लाई करते हैं, एमसीएमसी उसको देखती है और फिर उन्हें अलाउ करती है। आपसे इतने भर सहयोग की अपेक्षा है कि यदि आपके पास कोई ऐड ऐसी आए, एक दफा आप जरूर उनसे पूछ लें कि आपने इसकी सर्टिफिकेशन ले ली है या नहीं, तो थोड़ा सा वो चेक हो जाएगा केवल इतना। जो प्रिंट मीडिया है उसके लिए प्री सर्टिफिकेशन आवश्यक है केवल आखिर के 48 घंटों में, जो साइलेंट आवर्स बोलते हैं हम इलेक्शन के, उस दौरान अभी का जो पूरा पीरियड होगा उसके लिए प्रिंट मीडिया के लिए प्री सर्टिफिकेशन आवश्यक अनिवार्य नहीं।
सोशल मीडिया के जो अब ये भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अब तो ये मैंडेटरी कर दिया है सभी कैंडिडेट्स के लिए कि वे जब अपना हल्फनामा देंगे तो उसमें अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वो भी बताएंगे। उन पे अगर कोई मैसेजेस हैं, कमेंट हैं, फोटो हैं, वीडियोस हैं, उन्हें ऐड नहीं माना जाए, तो उसे प्री सर्टिफिकेशन से पूरी तरह छूट है। ये एक सामान्य सी जानकारी के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लगभग इन हिस्सों में हमने बांटा है। टीवी केबल चैनल्स हैं, एसएमएस हैं, बल्क के वॉइस मैसेजेस हैं, ई पेपर्स हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर ही आते हैं। या कि बाहर जो बड़ी स्क्रीन्स लगी हैं उन पे कुछ डिस्प्ले हो रहा है ना, पब्लिक प्लेसेस पे। इंटरनेट और सोशल मीडिया वेबसाइट्स तो ये आ गई इसमें। सिनेमा हॉल्स हैं या कि रेडियो चैनल्स हैं, फिल्म चैनल्स, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही काम करते हैं। प्री सर्टिफिकेशन या कि एनसीएमसी लगभग इस तरीके से काम करती है। ये स्टेट लेवल पे एक कमेटी रहती है, जबकि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एनसीएमसी कमेटी है वो आदरणीय उपायुक्त महोदय के निर्देशन में काम करती है। और यदि एमसीएमसी कमेटी जो डिसीजन देती है, जैसे मानिए कोई पेड न्यूज का मामला किसी ने पकड़ा, अब वो पेड न्यूज माने क्या, हमने यहाँ जैसे एक फॉर एग्जांपल, तो ये कमेटी को लगा कि ये कुछ एक तरफा हो रहा है, इसको जैसे ये ध्यान में आया कमेटी के, तो फिर आदरणीय उपायुक्त महोदय के निर्देशन में कमेटी बैठेगी और ये तय करेगी, तो मानक हैं आपस में डिस्कस करके कि इसको इस कैटेगरी में माने या ना माने। मानिए ये तय हो गया कि ये पेड न्यूज का मामला। पेड न्यूज का मामला मानने का अर्थ हुआ कि एमसीएमसी से एडवर्टीजमेंट माने, तो जिस भी अखबार में ये लगा है उसकी इस आर्टिकल की पैमाइश करके उतने का जो उसकी एडवर्टीजमेंट का रेट है डीएवीपी के अकॉर्डिंग या इलेक्शन कमीशन के पास जो रेट लिस्ट रहती है उसके अकॉर्डिंग इसकी पैमाइश कर ली जाती है, इसका पैसा जोड़ लिया जाता है और कंसर्न आरओ से निवेदन किया जाता है कि उस कैंडिडेट को एक नोटिस भेज दें और उनसे पूछ लें कि क्यों ना ये पेड न्यूज मान ली जाए और इसका जो पैसा है वो आपके खाते में जोड़ा जाए। जो शेडो रजिस्टर यहाँ रहता है, निर्वाचन कार्यालय में रहता है, उसमें उसे जोड़ लिया जाता है। जब जवाब आएगा कैंडिडेट का, उस पे फिर एमसीएमसी फिर बैठ के विचार करेगी। यदि संतुष्ट हुए तो ड्रॉप कर सकते हैं, यदि लगा कि नहीं ये बात बनी नहीं, तो इसको फिर हम पेड न्यूज मान के उसका पैसा उसके खाते में जोड़ देते हैं। इसमें सारा ओनस जो है वो कैंडिडेट पे है। कई दफे हमें ये भ्रांति हो जाती है कि ये प्रेस के या ये बंदे के खिलाफ है जिसने ये खबर लगाई है, कुछ ऐसा नहीं। मीडिया की एज सच, मतलब बीइंग मीडिया पर्सन मैं भी आप ही में से हूं, तो मैं इसे जब कभी नोटिस जाता है तो हमें लगता है, मीडिया पर्सन को लगता है कि मेरे खिलाफ ये नोटिस गया है। वो नोटिस उस कैंडिडेट को होता है, उसे जवाब देना होता है और फिर अगर वो संतुष्ट नहीं है तो उसका पैसा केवल भर उसमें जुड़ जाता है। इसमें मीडिया पर्सन पे कोई कार्रवाई का एज सच मामला नहीं बनता। ये कुछ एग्जांपल्स हैं वैसे ही कि भाई जब हम एक तरफी बात करने लग जाते हैं, वो हम सब जानते हैं कि हम पेड न्यूज कैसे, वो देखने भर से अंदाजा लगा लेते हैं आप हम ये है कि नहीं, बाकी ईश्वरी जानता है। ये है कि प्रेस काउंसिल को हाँ, जब एक बार असर्टेन हो गया तो फिर वो उसकी एक कॉपी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को अवश्य जाती कि ये इस अखबार में ये कुछ छपा, फिर वो संबंधित संस्थान से अवश्य बात करते हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के स्तर में किया जाना है। पेड न्यूज है क्या? इसे बाय डेफिनेशन बोला कि कोई भी ऐसी न्यूज जो किसी भी काइंड की ब्राइबरी से, पैसे देके या किसी और काइंड से फेवर करने के लिए लिखी गई है, उसे पेड न्यूज। ये कुछ केसेस जो आपको हमने दिखाए, तो ये मोटे तौर पे जो एमसीएमसी से जुड़ा, पेड न्यूज से जुड़ा और सोशल मीडिया से जुड़ा
हमारे पूरा उसमें हम कैसे काम करते हैं, इतनी भर इससे जुड़ी यदि आपकी कोई क्वेरी या के सुझाव तो उस पर अब मेरे ख्याल से सर आपसे निवेदन है, कृपया हम सभी का मार्गदर्शन करें। भाई पेन बड़ा लीक हो रहा है, इसको हल करो। आज की हमारी इस वर्कशॉप में मैं सभी हमारे मीडिया के बंधुओं का तहे दिल से नमस्कार करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग यहाँ आए और आज हम जो हमारा उद्देश्य है आज की इस कार्यशाला का वो ये है कि जो जैसे कि हमारे DPRO साहब ने भी बताया कि मीडिया हमारा जो लोकतंत्र है उसका एक चौथा स्तंभ है। तो मीडिया का रोल एक इलेक्शन में एक मतदान में बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है और उसमें हमें इंश्योर करना है कि किस तरह हम इन इलेक्शन को 100% एकदम फेयरली विदाउट एनी फेवर विदाउट एनी फियर इंश्योर कराएं और मीडिया का किस तरह हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हम इस जो हमारी निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया है उसको हम कंप्लीट करवाएं। मेरे हिसाब से जो मीडिया का एक रोल है वो 3 इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण इसके स्तंभ हैं जो मीडिया का रोल रहता है हमारे पूरे इस इलेक्शन के जो हमारी इस दौरान जो भी रहेगा वो 3 मेन एस्पेक्ट रहेंगे। सबसे पहला एस्पेक्ट रहता है हमारा अवेयरनेस और कैंपेनिंग। जैसे कि आप जानते हैं हमारी ECI की गाइडलाइंस हैं और किस किन लोगों को वोट डालना है उनको जानकारी हो, किस दिन मतदान है उसकी उनको जानकारी हो। तो सबसे पहले ECI की गाइडलाइंस, डेट्स और सारी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मीडिया के माध्यम से ही लोगों को पता चलती है। तो जैसे कि आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सभी के माध्यम से सबसे अपील करूँगा कि जिन लोगों के वोटर कार्ड नहीं बने वो प्लीज़ अपने वोटर कार्ड बनवाएं, खुद भी वोट डालने जाएं और अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, दोस्तों को, आसपास सभी को बोलें, उनको प्रेरित करें कि वो जाएं और आपके साथ वोट डालें। उसके अलावा जो हमारे इसमें स्वीप कैंपेन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। मीडिया के माध्यम से ही हम उन बचे हुए वोटर्स को टारगेट कर सकते हैं जिनका अभी तक वोट नहीं बना है और उनको कंटिन्यूसली हमने प्रेरणा देनी है कि वो ज़रूर वोट डालें। इसके अलावा हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट ECI की एप्लीकेशन है और जो MCC की वायलेशन है उसके बारे में लोगों को जानकारी देना। जैसे कि सी विजिल है हमारी, आपको कोई भी MCC की वायलेशन हो आप इमीडिएटली उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम उस पर एक्शन ले सकें और उसका प्रावधान है कि हमें 100 मिनट के अंदर अंदर हमें एक्शन लेना है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाएंगे, तभी लोगों का उसमें जो एक हमारा लोकतंत्र है उसको मजबूत करने में उन लोगों की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित होगी। तो प्लीज़ आप लोग जो ये हमारा अवेयरनेस है और कैंपेन है अपने माध्यम से इसको आप आगे बढ़ाएं। जो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा एक स्तंभ है हमारे मीडिया के जो रोल है वो है हमारा फेयरनेस इंश्योर करना। अब आप बीइंग ए मीडिया, जैसे हमारे कई इश्यूज होते हैं जो मैं अभी देख रहा था, जैसे कोई MCC की वायलेशन हो उसके बारे में आपके पास पूरी जानकारी हो। जैसे अभी हमने चर्चा किया कि कोई सर्च है, सीजर हो, हम इंश्योर करेंगे कि आपके माध्यम से वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक हो सके। उसके अलावा जो भी आप अपने मीडिया में आप प्रिंट करें या उसको जो भी आप डिजिटल मीडिया में वो आपकी जो बाइट्स हो और जो भी आप कंटेंट को शो करें, इट शुड कम्प्लीटली बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अब फैक्ट का कोई भी किसी तरह का कोई भी उसमें तोड़ मरोड़ ना हो और जेन्युइन जो चीज़ है वही आपका एक मीडिया से एक्सपेक्टेशन रहेगी कि वो आप अपना जो लोगों तक उसको पहुंचाएं। इसके अलावा जो पेड न्यूज़ का एक मेनेस है उसको आपने कंट्रोल करना है कि ऐसा ना हो कि कोई आपके जो जैसे अभी हमने कुछ एग्जांपल देखे कि मीडिया के माध्यम से किसी कंपटीशन में किसी एक कैंडिडेट को ज़्यादा फेवर किया जा रहा है आपके जो आर्टिकल्स में और एडिटोरियल्स और इस सब में, और उससे उनको अनड्यू बेनिफिट हो रहा है। तो ये चीज़ों को आपने कंट्रोल करना है क्योंकि ये एक जो मीडिया का एक रोल है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो करना है और ECI की गाइडलाइन का इसमें किसी भी तरह का कोई खंडन ना हो। इसके अलावा कोई सेंसेशनलाइजेशन ना हो कि कोई चीज़ जो एक्चुअल में जेन्युइन चीज़ नहीं है उसको किसी तरह से ऐसे दिखाया जा रहा है कि वो एक
वो चीज़ एक सेंसेशनलाइज करने के लिए शो की जा रही है, तो उस चीज़ से आप लोगों को थोड़ा सा इसमें इलेक्शन के दौरान में बचना होगा, क्योंकि वो कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं वो ईसीआई तक भी पहुंचकर इश्यूज क्रिएट करें। तो ऐसा ना हो कि कोई गलत चीज़ हम प्रिंट करके उस चीज़ का हम एक प्रॉब्लम बना दें। जो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल रहेगा हमारे साथ मीडिया का, जो मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ आप सबसे, वो है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का। जैसे हमारा एक एमसीएमसी का सेल बना है, तो ये सेल हमारे आपके लिए और जनता के लिए इसीलिए बना है कि हम किस तरह से जो भी मीडिया के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन है लोगों तक तो पहुंच रही है, लेकिन अगर किसी तरह की कोई वायलेशन हो रही है उसका हम इमीडिएट एक्शन लें। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज तक ये मैसेज कन्वे हो कि आपने जो भी चाहे आप एडवर्टाइजमेंट प्ले करें, चाहे आप पैम्फलेट छपवाएं, चाहे आप मीडिया का कहीं भी यूसेज करें, उसकी प्रॉपर परमिशन हमारी एमसीएमसी से लें। प्रॉपर परमिशन लेने से आपका भी जो कोई इशू ना हो, उसमें हमारा भी समय बचेगा, हमें भी पूरी चीज़ों की रिपोर्टिंग रहेगी, और ऐसा नहीं होगा कि हमें आपस में एक दूसरे को कोई जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें उस चीज़ के लिए एक्शन लेना पड़े। तो बेस्ट तरीका यही रहेगा कि आप उसकी प्रॉपर परमिशन लें, और आपके माध्यम से हर पॉलिटिकल पार्टी को ये मैसेज जाए कि एमसीएमसी उनके जो मीडिया का पूरा जो एक कंट्रोल है उसी के लिए बनाई गई है, उनको सपोर्ट देने के लिए बनाई गई है, तो उसका प्रॉपर एक यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा जो एक ये फेक न्यूज़ का मेनेस है, उसको आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग उसको रोकें, हमें इमीडिएटली उसकी इंफॉर्मेशन दें, और जो हमारा एमसीएमसी सेल है उसका खंडन इमीडिएटली कर सकें, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टाइम होते हैं, और किसी भी तरह की कोई भी फेक न्यूज़ लोगों में एक बहुत ही गलत मैसेज को कन्वे करता है। और जैसे कि हमारा गोल है फ्री और फेयर इलेक्शंस को इंश्योर कराना, तो उस समय पे हमें इंश्योर करना है कि किसी भी तरह की कोई फेक न्यूज़ अगर आती है तो हमें इमीडिएट उसका खंडन करना है, और उसका जो भी एक्शन बनता है वो हमें एक्शन लेना है। और कोई भी तरह की कोई एमसीसी वायलेशन हो तो उस वायलेशन की हमें जानकारी इमीडिएटली मिले, आपके माध्यम से मिले, या वो सीविजिल में हो या किसी भी तरह हो, बट वो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिर्फ हमारा नहीं, मीडिया को भी उस कंट्रोल में हमें सहयोग देना है। चाहे आप उसको सीविजिल से कराएं, चाहे हमें रिपोर्टिंग दें, या किसी भी तरह से आप हमारे एआरओज के माध्यम से या हमारी एफएसटी एसएसटी तक उसकी जानकारी पहुंचाएं, ताकि हम उस पर इमीडिएट एक्शन ले सकें और प्रॉपर हमारी रिपोर्टिंग जो ईसीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली हम कर सकें। और फाइनली जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल एस्पेक्ट है आज का, वो है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में भी आप लोग पूरा, हमें आपका सहयोग चाहिए होगा कि हम लोग मिलकर इंश्योर करें कि किसी भी तरह का कोई गलत कोई भी प्रोपागेंडा हो रहा है, या कोई भी हेट स्पीच है, या कोई भी ऐसी वायलेशन है जो सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही है, या कोई चीज़ किसी तरह के हमारे इलेक्शन के प्रोसेस में या एमसीसी की गाइडलाइन में किसी तरह की वायलेशन हो रही है, तो उसकी रिपोर्टिंग हमें मिले। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं चाह रहा था कि मैं आप सबके साथ यहाँ बैठकर आपसे डिस्कस करूं, आपके भी विचार हम सुने समझें, और किस तरह से इंश्योर करें कि हमारे पास अभी जो ये 2 महीने का टाइम जो इलेक्शंस के दौरान जो एमसीसी हमारी लगी है, उस दौरान कोई भी ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो, या ऐसी कोई इश्यूज ना हो जो हमारी आपस की कम्युनिकेशन के गैप की वजह से हो, और हम लोगों को मिलकर मीडिया को, प्रशासन को इंश्योर करना है कि हमारे यहाँ के इलेक्शन एकदम पीसफुली हो, फेयर तरीके से हो, और विदाउट एनी इश्यूज के हम इन इलेक्शंस को कंडक्ट करवाएं। तो मेरी सभी से बस यही रिक्वेस्ट और अपील है कि प्लीज़ जो हमने आज डिस्कस किया उसको आप लोगों तक पहुंचाएं, और हमारे इलेक्शन के इस प्रोसेस में पूरा हमें योगदान दें।